बोलो राधे राधे बोलना पड़ेगा भैया सबको। राधे राधे। तो ये हमारे केदारनाथ की स्थापना कैसे भई और किस तरीका से भई, अब मैं आप लोगों को बताता हूँ, ध्यान से देखना तुम जी भाई। ठीक है। पहली बार भगवान कृष्ण से पांचों पांडव बोले, हे प्रभु हमारी मुक्ति कैसे होगी, हमने अपने परिवार के ही लोग खत्म किए हैं, बाबा दादा पिताजी भाई दोस्त बंधु। भगवान कृष्ण बोले, भैया पांडवों यहाँ में तो छोटा सा तरीका ये कहिए कि सोमवती मावस आ जाए, सोमवत के सोमवार की अमावस्या होती है वो पड़े और आप गंगा जी के स्नान कर लो तुम्हारे पाप धुल जाएंगे। अब उसके बाद में ठीक है। अब इधर को भगवान कृष्ण ने जब शरीर छोड़ने की तैयारी उनकी, तो बिजली बाण मारी वो शरीर छोड़ने थे, जब उन्होंने पांचों पांडवों को याद किया है वहाँ, कहाँ पर जो प्राण छोड़ रहे थे भगवान कृष्ण वहाँ, पांचों पांडव फिर वहाँ गए। तो मैं भगवान कृष्ण से पांचों पांडव फिर बोले कि प्रभु सोमवती मावस तो आई ना रही, अब क्या होगा। बोले भैया अब तो एक ही तरीका है कि आप संपूर्ण भोलेनाथ के दर्शन करो, साक्षात भोलेनाथ के दर्शन करो, जब तुम्हारे पाप जुड़ जाएंगे। अब पांचों पांडव भगवान को अंतिम संस्कार करके, और अंतिम संस्कार में इतनी सी बात शायद कोई बतावे ना बतावे, आप हम कैसे समझे, ड्राइवर है हम गंवार आदमी, पढ़े लिखे तो हम ना आए थे, परंतु भगवान की रहने गुरु उनके संग बैठे, बने के संग बैठे। बिल्कुल। तो पांचों पांडवों ने वहाँ पर जब दाह संस्कार किया, तो भगवान कृष्ण की, ये आपको शायद किसी को मालूम हो या ना हो, भगवान कृष्ण की गर्दन जल गई, ये दोनों हाथ जल गए थे और पैर जल गए थे। अच्छा। हृदय नहीं जला, ये पिंडी नहीं जली थी। अच्छा अच्छा अच्छा। हृदय। हाँ पिंडी बोलते हैं हमारे यहाँ, आपके हृदय माने पिंडी बोलते हैं। ये नहीं जली, इसमें लाखों टन लकड़ी लगा दी उनने, लाखों टन लकड़ी लगा दी, फिर पिंडी नहीं जली। फिर लास्ट में क्या हुआ, आकाशवाणी हुई, आकाशवाणी में, हे पांडवों ये मेरी पिंडी नहीं जलेगी, ये जन्म मेरा वैसा नहीं है, भगवान का जन्म है। तो बोले तो कि इसको आकाशवाणी के, इसको मसूसा में बैठा के रख के और जल प्रवाह कर दो। तो पांडवों ने वो पिंडी जल प्रवाह कर दी, वो पहुंच गई जगन्नाथपुरी, जगन्नाथपुरी में उनका मंदिर है वहाँ से, वो कहता आगे गई वहाँ में, वो तुम्हारे अब यहाँ लौट के आए। अब आने के बाद में पांचों पांडवों ने अपने पोते परीक्षित को, किसको, अपने बेटा परीक्षित को, और मनु का जो बेटा था उसको राजगद्दी सब सौंप के, और पांचों पांडव और द्रौपदी हरिद्वार को आ गए। हरिद्वार में हमारी एक जगह है, हर की पौड़ी के पास में भीमगोड़ा की बाजू में ही है, भीमगोड़ा पे भीम ने अपना घेटू टेक के वहाँ थोड़ा पानी लिया था, और छोटा सा कुंड अब भी है वहाँ। अच्छा। हाँ भीमगोड़े में। तो उसके बाद में पांचों पांडव फिर वहाँ से चलती है। तो हमारी लाखा मंडल मैंने आपको दर्शन कराए। जी 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 जी। हाँ वहाँ पर पहुँच के भगवान पांचों पांडवों ने भगवान भोलेनाथ की 1.25 लाख शिवलिंग बना के पूजन किया था। अच्छा। कितनी? 1.25 लाख। 1.25 लाख पूजन के बाद में भगवान बोले कि दर्शन करोगे, उनको अदृश्य सेवे लगे, वो क्या हुए, अदृश्य आके वो ऐसे लग रहे, ऐसे अंधेरे में हम लोग चलते हैं अंधेरे में, और हमें दिख रहा है कोई आदमी हमारे आगे जा रहा है, दिखता तो हमको नहीं है, परंतु हमको आभास होता है, अंधेरे में खूब अंधेरा हो उसमें चलो, बोलो कि कोई आदमी हमारे आगे जा रहा है। तो भगवान भोलेनाथ उसको ऐसे लगे। अच्छा। पांचों पांडवों को आगे भगवान चलते रहे, पांडव पीछे चलते रहे, बोले मैं नहीं छोड़ूंगा। पांडव बोले, पांडव बोले, जो भोलेनाथ बोले अब तो ये दर्शन करके रहिए, ना मानेंगे, और मैं इनको दर्शन देना नहीं चाह रहा हूँ। वहां से आए, चलते रहे चलते, गुप्त काशी में आके भगवान गुप्त है गए, बोलो राधे भगवान की जय। गुप्त है गए, और गुप्त होने के बाद में भगवान भोलेनाथ ने माया जपी। ये कथा कोई ना बतावे, रिकॉर्डिंग करे तो पूरी बता। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। भगवान भोलेनाथ ने एक माया जपी, माया बची। तो हमारी बर्फ जो केदार को मंदिर है हमारे को, वहाँ पे पहले बर्फ ही बाप रे, गली से कोई, वहाँ पे जमीन है कोई, पूरी बर्फ। भगवान ने बर्फ में ही ऐसा एक घास बना दी, बहुत सारी घास मतलब, और भैंस बन के भैंसा वो खाने लगे, ढेर सारे। अब पांचों पांडव बोले भगवान तो इसी में ही है। तब भीम बोले भैया एक काम करो, एक पैर में इधर रख रहा हूँ और एक पैर इधर रख रहा हूँ, इनको निकालो। मेरे पैर के नीचे थे, जैसे पैर के नीचे से निकालने लगे, जो भोलेनाथ की माया हटकाई, वो तो सब निकल गई। क्या निकली? माया। अब भोलेनाथ को नंबर आया, भोलेनाथ तुरंत जमीन में समा गए।
जैसे समाये तो भीम ने पीछे से पकड़ लिया, ये केदार है, भैंस का ये बोलते केदार। हाँ ये हाँ, इसको पकड़ लिया और पकड़ने के बाद में फिर भी वो इनका मुंह नेपाल में निकल गया, पशुपति यहाँ रह गया। और बाकी जो अंग है, जो मदमेश्वर, तुंगनाथ, कल्पनाथ, अब तुमको मैं केदार के बारे में बताया था मैंने। फिर वहां से पहुंच गए, फिर भगवान की प्रार्थना करिए पांचों पांडव नम्र थे, हे प्रभु हमें दर्शन दो, हे प्रभु हमें दर्शन दो। बड़े नम्रता से पांचों पांडवों ने प्रार्थना करिए। फिर वहां पे भगवान की आकाशवाणी भई है, हे पांडवों ये मेरी 11वीं ज्योतिर्लिंग है हिमालय खंड की, ये मोक्ष धाम है, इसके जो दर्शन कर लेगो उसके सब पाप होंगे, वो सब खत्म हो जाएंगे। पांचों पांडवों को संतुष्टि नहीं हुई। अच्छा, बोले इससे मैं संतुष्ट नहीं हो रहा हूँ। आज पहुंचे बद्रीनाथ, जाके माना गांव से आगे सरस्वती नहीं कर रही, मैं भीमपुर, वो तो आगे की कथा है, इसलिए तो यहाँ की स्थापना हुई थी। बोलो राधे राधे, बोलो पड़ेगा, बोले भगवान की जय। जो एक्चुअल नॉर्मल ट्रैक का एरिया है वो छोड़ के पहाड़ों में कहाँ चढ़ते हुए। यार ये ट्रैक खत्म नहीं हो रहा। अब इतनी सुंदर वादियों में बसा ये तुंगनाथ, इतने कठिन कठिन ट्रैक के एरिया से हम लोग जाते हुए यहाँ ऑफ ट्रैक से अपना ही रास्ता बनाते हुए तुंगनाथ की ओर। और ये नज़ारा, माय गुडनेस, रियल ब्रेथटेकिंग। गौ माँ कैसे पहुँच गई इतने ऊपर तक? मुझसे तो चला नहीं जा रहा और थक गई मैं। ओह माय गॉड, द व्यू! The view! Look at the goddamn view! Hello guys. इंडिया का स्विट्जरलैंड, इतना बढ़िया जगह है ना, इतना सुंदर जगह है ना ये, क्या बताएं। हर हर महादेव। आप सभी को जैसे दिख रहा होगा, मैं हूँ अभी तुंगनाथ में। यहाँ पे जब पांडवों से बचते हुए महादेव ने बैल का रूप लिया था, तो वहाँ यहाँ पे उनकी तुंग समाई हुई है, तो पांडवों ने यहाँ पे उनके लिए मंदिर बनाया। तो ये वही मंदिर है, और ये सबसे हाईएस्ट पीक पे शिव जी का मंदिर है। इतना हाईएस्ट पे आपको कहीं नहीं मिलेगा। और ये तुंगनाथ मंदिर पंच केदारों में से एक है। खूबसूरती की मैं क्या ही बात करूँ, इतने बढ़िया वादियों में ये बैठा हुआ है। आपको हर जगह कोहरा ही दिख रहा होगा। अगर ये कोहरा साफ होता तो आपको दिखता है यहाँ के नज़ारे कितने सुंदर हैं। ये जो देवभूमि है उत्तराखंड, यहाँ हर जगह बसे कहीं ना कहीं। अब यहाँ से ऊपर 1 किलोमीटर की दूरी पे चंद्रशिला है, जहाँ पर राम जी ने शिव जी की तपस्या की थी रावण को युद्ध में जाने से पहले। और ये बहुत सुंदर और एकदम मतलब पहाड़ों की चोटी चोटी में बैठे हुए हैं महादेव, और बड़ा प्यारा लगता है देख के। तुंगनाथ की अगर कहानी बताई जाए, यहाँ पे जब पांडव शिव जी को ढूंढते हुए आए थे, और उनसे बचने के लिए जब शिव जी ने गुप्त काशी में गुप्त हो गए थे वो, पर फिर भी पांडवों ने इतने मतलब खोज की, शिव जी की तपस्या की वहाँ पे, तो वहाँ पे स्वयंभू प्रकट हुआ। और उसके बाद वो वहाँ से उनसे भागते हुए मतलब केदार चले गए। और जब केदार गए तो पांडव भी उनके पीछे पीछे आ गए। तो जैसे ही वो पीछे पीछे गए तो शिव जी ने उनसे छुपने के लिए, बचने के लिए उन्होंने बैल का रूप ले लिया। पर जब भीम का बड़ा सा स्वरूप उन्होंने मतलब स्वरूप उसने लिया, और जैसे भीम ने देखा कि यार ये बैल पक्का शिव जी का ही रूप होगा, तो वो भीम पकड़ने चल पड़ा। और इसी चक्कर में वो धरती के नीचे मतलब धरती के अंदर घुस रहे थे। और जहाँ तक घुसते घुसते उनकी जो है मुख जो है वो पशुपति में है, यहाँ पे तुंग है, और बाकी ऐसे ही करके पंच केदार है, जहाँ पे 5-5 अलग अलग चीज़ें उनकी हैं। तो ये है पूरी कहानी इसकी, और इससे भी ज़्यादा डीप में है कहानी। अगर आप लोग जानना चाहते हैं तो कमेंट्स में बताइएगा, तो मैं ज़रूर बताऊँगी आप सबको।